और टांडा वालों ने पैट स्कैन के लिए लिखा और आज उसको पैट स्कैन वहां पर होने वाला है। वो पैट स्कैन जिसके ऊपर प्राइवेट क्षेत्र में भारी खर्चा होता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, वो और लोकार्पण करने के बाद कांग्रेस के नेताओं की जो तकलीफ है वो समझ से परे है। और मेरा ये विश्वास है कि मोदी जी की सरकार में माननीय नड्डा जी के और बहुत सक्षम प्रयासों से, और अनुराग ठाकुर जी वहाँ के माननीय सांसद हैं, उनके और हमारे रणधीर शर्मा जी और त्रिलोक जम्वाल जी, इन लोगों की मेहनत से वो संस्थान आगे बढ़ेगा। कांग्रेस उसको बंद कराना चाहेगी तो जनता ठीक ठाक जवाब कांग्रेस को देने वाली। सर वहीं पर ठाकुर रामलाल जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार का अड्डा कांग्रेस बन गया है, जो टेंडर हो रहे हैं। मैंने यही कहा है कि उस संस्थान के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो हिमाचल की गरीब जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये उसी प्रकार का षड्यंत्र है जैसा हिमकेयर को बंद करने का षड्यंत्र है। उसके लिए भी इस प्रकार का और शब्दों का प्रयोग किया, परंतु कांग्रेस का कोई भी नेता होगा वो उस संस्थान को बंद करने के लिए अगर उंगली भी उठाएगा तो प्रदेश की जनता उसकी उंगली का जवाब ठीक तरीके से देना चाहेगी। इसके अलावा सर कल एक नोटिफिकेशन हुई है सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से हमीरपुर में, जिसमें स्कूलों में कहा गया कि जादू के शोज करवाएं और उसका 30% जो पैसा है वो आपदा कोष में या मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाए। उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप इसका? हमारी वर्तमान सरकार की आपदा की परिभाषा क्या है ये इस पत्र से समझ में आता है। और भारतीय जनता पार्टी जो मिस एप्रोप्रिएशन की बात लगातार कह रही है कि केंद्र लगातार सहयोग कर रहा है, केंद्र और 1,10,000 मकान गरीबों को दे रहा है, ये उसके ऊपर और अपनी मर्जी से भाई भतीजावाद कर रहे हैं। कहीं का पैसा कहीं कर इस्तेमाल करने की इनकी जो और नीति है वो इस चिट्ठी से स्पष्ट होती है और इसी के कारण प्रदेश की जनता नुकसान उठा रही है। प्रदेश की जनता और बहुत बड़े नुकसान के दौर में से गुजर। सर बजट सत्र चल रहा है, अंदर भी आपके जो विधायक अंदर बोलेंगे, बाहर भी बाहर की बात बाहर में करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।